ओम भगवते भास्कराय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है जैसे कि हम लोग 12 महीना, वर्ष में 12 महीना मानते हैं, 7 दिन, 2 पक्ष। तो ये किस कारण हुआ, कैसे हुआ, ये जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए भगवान भास्कर यानी सूर्य नारायण के द्वादश भास्कर के जो रूप है उन पर चर्चा करनी होगी। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भगवान भास्कर के द्वारा ही समस्त जगत में जीवों का सृष्टि हुआ है और जीव का पालन पोषण, रक्षण, कर्म क्षेत्र सभी कुछ भगवान भास्कर के द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो प्रत्येक जीवों को भगवान भास्कर का मनन, ध्यान, पूजन करना चाहिए। भगवान चैत्र महीना में भगवान भास्कर इस रूपों में है। ये देखिए भगवान भास्कर का प्रतिमूर्ति। तो चैत्र महीना के सूर्य का नाम है धाता। धाता सूर्य का ध्यान इस प्रकार से दिया गया है कि धाता कृतस्थली हेतिर्वासुकी रथा किन्मुने पुलस्त स्तुतिरु रीति मधुमासं नयंतर्जामी धाता सुवैश्य मे दाता भूयो भूयोपि भूयस्य रश्मिजाला समाश्लिष्टं स्तोमम विनाशनम। यानी धाता सूर्य चैत्र महीना में भगवान सूर्यदेव के साथ पुलस्त ऋषि, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, हेति राक्षस, कृतस्थली अप्सरा और तुम्बुरु गंधर्व के साथ रहते हैं और वह धाता नाम से रथासीन में स्थापित होते हैं। उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। धाता नामधारी आदित्य रक्तवर्ण और 8000 किरण छटा ताप प्रदान करते हैं। भगवान भास्कर अपने रश्मि जाल के आवृत्ति से हम लोग का तमोगुण को तमोनाश करते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। इसके बारे में एक चर्चा दी गई है काशी धाम द्वादशादित। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य काशी धाम में गमन और लोकार्क लीला। तो एक बार शिव जी सूर्यदेव को आदेश दिए कि हे सप्तास, तुम पुण्यधाम काशी धाम जाओ। वहाँ का राजा देवोदास परम धार्मिक है। राजा को अधर्म आचरण करने के लिए, ताकि काशीपुरी जैसे नष्ट हो जाए, वैसा व्यवस्था करो। परंतु हे सूर्य नारायण, राजा दिवोदास को अपमान मत करो, क्योंकि धर्माचरण लोगों को कोई यदि अपमान करते हैं तो अपमान करने वाला का पतित हो जाते हैं तथा महत् पाप का भागी वह बनते हैं। यदि तुम अपना बुद्धि बल पर राजा दिवोदास को धर्म से च्युत यानी धर्म से अधर्म की ओर ले जा सकते हो, तब तुम्हारा प्रखर तेज काशी नगरी को ध्वंस कर सकते हो। शिव जी फिर बोले कि हम सभी सभी देवताओं को, जोगी ऋषि को काशी भेजे थे, परंतु वो लोग जितना प्रयास किए राजा दिवोदास को धर्माचरण से कोई भी विमुक्त नहीं कर पाए। वो परम धार्मिक है, उसको कहीं जगह नहीं देवता लोग खोज पाए ताकि उसको अधर्म के पथ पर ले चले। सभी देवता, सभी ऋषि मुनि असफल होकर लौट आए हैं।
तो हे दिवाकर, इस संसार में जीव कुल के लिए जितने जीव आए हुए हैं, तुम्हारा ही चेष्टा से, ज्ञात से, लोक चक्षु के नाम से तुम प्रसिद्ध हो। तुम सभी कुछ जानते हो, प्रत्येक जीवों को चक्षु प्रदान करते हो, दृष्टि प्रदान करते हो, रश्मि प्रदान करते हो। अतएव हमारा कार्य सिद्धि के लिए तुम शीघ्र ही काशी धाम जाओ और काशी धाम में दिवोदास को मुक्त करो, क्योंकि मैं काशी धाम में वास करना चाहता हूँ। भगवान शिव का आज्ञा को शिरोधार्य कर सूर्य नारायण काशी धाम गए थे। वहाँ जाकर अंदर बाहर का विचरण कर राजा दिवोदास का धर्माचरण में वो बिंदु मात्र व्यतिक्रम नहीं देख पाए। विभिन्न रूपों में विभिन्न रूप धारण करके काशी धाम में वो रहे सूर्य नारायण, और बहुत प्रचेष्टा किए, बहुत चेष्टा किए, परंतु दिवोदास को अधर्म के पथ पर नहीं ले जा पाए। वहाँ जाकर देखे कि काशी धाम के प्रत्येक जीव कथोपकथन के माध्यम से देखे कि व्रत उपासनाएं काशी धाम के प्रत्येक नर नारी धार्मिक हैं, और किन्हीं को भी वह धर्म से अधर्म की ओर पथ भ्रष्ट नहीं ले जा पाए। काशी धाम में एक ऐसा जीवों को नहीं निकाल पाए, एक ऐसा व्यक्ति को नहीं निकाल पाए जो धर्माचरण में न हो। जब सूर्य नारायण असफल हुए, किसी को भी अधर्म के पथ पर नहीं ले जा पाए, प्रत्येक जगह ढूंढे, बहुत देखे, लेकिन देखे कि सब धर्म के आचरण कर रहे हैं, परम धार्मिक सब है। तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि काशी धाम में प्राप्त जो भी पुरुष स्त्रियां जितने भी रहते हैं, वो कभी भी धर्म को त्याग नहीं करते हैं। संसार में स्त्री पुत्र धन तो बहुत मिल सकते हैं, बहुत कमा सकते हैं, लेकिन काशी धाम जैसे पवित्र धाम, पवित्र नगरी लोगों को भाग्य में नहीं मिलते। ऐसा धर्मामय काशी धाम धर्म महत्व को लक्ष्य करके सूर्य नारायण मन ही मन काशी धाम में रहने का निर्णय लगा लिए, रहने का मन में संकल्प लिए। इसलिए वहाँ लोलार्क यानी लोल अर्क या लोलुप्त अर्क या आदित्य ये नाम से प्रसिद्ध हुए। दक्षिण काशी धाम में वह लोलार्क में अवस्थित होकर काशी धाम के सभी जो बसवास करते हैं, सभी नर नारियों को जोगक्षेम करने लगे। मार्गशीर्ष अर्थात अग्रहायण महीना में षष्ठी सप्तमी तिथि को रवि जोग अर्थात रविवार होने से अशेष महत्व है। उस दिन मनुष्य अगर लोलार्क सूर्य का दर्शन करे तो उसको सभी पापों से वह मुक्त होते हैं तथा सभी दुख समूल में विनाश होते हैं। ये ग्रंथ में दिया गया है। तो दर्शक भाई बहन बंधुओं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवते भास्कराय नमः।